हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भुवनेश सर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और इन्हीं खुशियों के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं नरेशन का। वो टॉपिक है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव को मैं चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करवाऊंगा। बड़े सहज सरल जितने भी रूल्स होंगे उसके सारे सुगमता से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और आपके समझ में भी आएंगे। चलिए, ध्यान कहीं और ना देते हुए, आपका समय नष्ट ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आपका टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं समझिए भैया। आपको बताएं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस इन वाक्यों में इन वाक्यों में इन वाक्यों में कामना इन वाक्यों में कामना, अभिशाप, अभिवादन 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 अभिवादन, बधाई सॉरी बधाई बधाई आदि के भाव दिए जाते हैं। आदि के भाव दिए जाते हैं और इनके और इनके अंत में विस्मय विस्मय बोधक विस्मय बोधक विस्मय बोधक चिन्ह विस्मय बोधक चिन्ह विस्मय बोधक ये वाला चिन्ह लगा होता है। देखिए, इन वाक्यों में सलाह, इन वाक्यों में कामना, अभिशाप, अभिवादन, बधाई आदि के भाव दिए जाते हैं और इनके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। आपको एग्जाम्पल दे दें हम, जैसे मे यू लिव लॉन्ग मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, दीर्घ आयु हो। इसमें क्या है? कामना की गई है, लंबी उम्र की कामना की गई है। इस तरह के वाक्य जो हैं, जैसे क्या है, यू सॉरी मे यू डाई मे यू डाई, हे भगवान आप मर ही जाओ, तुम मर ही जाना। तो ये क्या है? ये अभिशाप है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब क्या है? ये सब भी, इनमें सब में बधाई है, कांग्रेचुलेशंस है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए, आपको आभास हो गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किस कैटेगरी के होते हैं, क्या पहचान होती है, क्या जानकारी, वो सब मैंने इसमें दे दी। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। तो समझ में आई तो क्या दिक्कत है, फिर अगला टॉपिक चलिए भैया। अगला टॉपिक आपका मैं बता दूं। देखिए, अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट रूल क्या है। ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की मैंने पहचान बताई, डिफिनेशन बताई, डिफाइन किया। अब क्या है भैया? अब क्या होगा? बात ये है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो भैया नियम क्या क्या होते हैं समझिए। फर्स्ट रूल है इसका, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सैड जो होती है ना, सैड या सैड टू, सैड या सैड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को रिपोर्टेड, क्या आता है अगला आपका, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, भाव के अनुसार बदलते हैं, बदलते हैं, बदलते हैं। समझ रहे हैं? यानी रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। ठीक है ना? ये रूल जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का है, ये चीज समझ में आनी चाहिए और समझ में आ भी गई होगी। क्या है आपको बताएं, जैसे अगर क्या है कि वाक्य में क्या दी गई है, कामना, क्या दी गई है, कामना दी गई है, वाक्य में कामना दी गई है, तो सैड या सैड टू को, सैड या टू को तो किस में बदलेंगे, विष्ट में बदल दीजिए भैया। अगर वाक्य में कामना दी गई है तो सैड या सैड टू को क्या बदल देंगे, किस में बदलेंगे, विष्ट में बदल देंगे। अगर क्या दी गई है आपको बताएं, और आपके इसमें क्या दी गई है, कामना अभिशाप दिया गया है, क्या दिया गया है, अभिशाप। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है अभिशाप का भाव है, तो इसमें करस्ट में बदल दे, तो इसके लिए किस में बदल देंगे, करस्ट में बदल दीजिए। ठीक है ना? और अगर अभिवादन दिया गया है, अभिवादन, अभिवादन दिया गया है, तो सैड या सैड टू को, अभिवादन दिया गया है तो सैड या सैड टू को बेडे में बदल दीजिए, बेडे में बदल दीजिए। अगर वाक्य में क्या दी गई है, बधाई दी गई है, क्या दी गई है, बधाई दी गई है, बधाई अगर वाक्य में दी गई है तो इसको कांग्रेचुलेशन में बदल दीजिए। बधाई दी गई है तो इसको किस में बदलेंगे आप लोग, कांग्रेचुलेशन में बदलें। बधाई दी गई है तो बधाई दिए जाने पर कांग्रेचुलेशन में बदलिए। ठीक है ना? अरे ये लिखा नहीं मैंने। हाँ, तो क्या है, बधाई दिए जाने पर सैड और सैड टू को कांग्रेचुलेशन में बदल दीजिए, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुएटेड में बदलेंगे, कांग्रेचुएटेड में बदलेंगे, कांग्रेचुएटेड, कांग्रेचुएटेड में बदल दीजिए। ठीक है? ये तो इसका होता है, आपको बताएं रिपोर्टिंग वर्क। अब आप समझिए अगला रूल जो है आपका दूसरा, वो है आपका कॉमा हटाने का। वो क्या है आपका, कॉमा हटाने का रूल है। देखिए वो रूल क्या है आपका, कॉमा हटाने का। देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है,
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए, हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, यही होता है रूल। ठीक है। और अगला रूल क्या होता है? वो रूल ये होता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है? यानी वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। फिर वाक्य को कैसा बना देंगे? असर्टिव बना देते हैं, असर्टिव बना देते हैं। ये बात समझ में आ गई। तीनों रूल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए जरा। और चलिए अगला देखिए, आपको बताएं अगला रूल्स। देखिए जैसे कि आपका हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली है, हैप्पी होली, कम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये हैं। तो आपको बताएं इनके तो क्या है? तो सैड या सैड टू, सैड या सैड टू को ये सब दिए जा रहे हैं ऐसे वर्ड। तो आप सैड या सैड टू को किसमें चेंज कर देंगे? तो करेंगे विश्ड में। तो क्या लगा देंगे आप? विश्ड लगा दीजिए। तो इनके लिए विश्ड में बदलिए। तो सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे? हैप्पी दिवाली वाक्य में दिया है, हैप्पी होली दिया गया है, गुड मॉर्निंग दिया गया है। तो आप ऐसी ऐसी स्थिति में कि गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इसके लिए आप विश्ड में बदलें। सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे? विश्ड में बदलेंगे। ठीक है। हैप्पी बर्थडे हो चाहे हैप्पी बर्थडे, सबके लिए विश्ड में ही बदलते हैं। ठीक है। हाँ, और अगला समझिए रूल। और आपका अगला रूल आपको बताएं, और क्या? जैसे आपका दिया जाए गुड बाय, क्या दिया जाए? गुड बाय, गुड बाय दिया जाए, या फिर दिया जाए गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है। तो इनके लिए अगर ये दिए जाए तो सैड या सैड टू को, सैड टू को बदल दीजिए भैया बेडे में। किस में बदलेंगे? बेडे में। ठीक है। तो सैड या सैड टू को बदलें बेडे में। ठीक है। हाँ, और जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी होली, ये वर्ड जो हैं तो इनमें मतलब जो है कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। इंफिनिटिव टू का भी हो सकता है बट दैट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। हाँ, देखिए तो मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल, सॉरी, मदर सेड,
टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब इसको बदलने के लिए आप क्या करें, बदलिए भैया। मदर है, माता जी हैं, अपने पुत्र के लिए कामना ही करेंगी तो बीस्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि मैं दिया, जाहिर सी बात अगर कहीं मैं दिया हो तो आके नीचे के मैं को बीस्ट में बदलिए। ठीक है, तो साइड साइड को बीस्ट में बदलिए अगर इधर मैं दिया गया तो बीस्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट आ गया। यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार बदलेगा, आई हो जाएगा और मे का हो जाता है माइट, तुरंत सब्जेक्ट के बाद माइट को रखा जाएगा। लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, और फिर एक्सक्लेमेशन नहीं, फुल स्टॉप लगेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके और हम फुल स्टॉप में फिर बदलते हैं, क्योंकि वाक्य असर्टिव बन गया। ठीक है ना। तो अगला एग्जाम्पल और दीजिए, लिखिए भैया और लीजिए एग्जाम्पल। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। वही हरवंश राय बच्चन की कविता को बार बार दोहराइए, मोटिवेटेड होइए, इंस्पायरेशन होइए। नौकाओं से डरकर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए विनर्स नेवर क्वाइट, क्वाइटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी शांत नहीं बैठते और शांत बैठने वाले कभी जीतते नहीं। ये कथन सत्य है, इसका फॉलो करिए। तो आपको शांत नहीं बैठना है, क्योंकि आपको जीतना है। आप जीतने वालों में से हैं तो आपको शांत नहीं बैठना है, मेहनत करिए। मंजिलें तेरे खुद ही कदम चूम लें, जब कमर कस खड़े हो आचमन के लिए। कितना भी बुरा वक्त हो, अगर आपने कमर कस ली है उसको संभालने के लिए, तो आप बहुत अच्छी तरह से सक्सेस होंगे, सफलता पाएंगे। इसमें कोई शक, कोई दो राह नहीं है। चलिए मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिए। उसके लिए एग्जाम्पल आपका है, भरत सेड टू मी, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। भरत सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू हैव a happy जर्नी, एक्सक्लेमेशन। देखिए अब इसको बदल दीजिए, मैं दिया है इधर ले आइए इसे। भरत, भरत सैड को बदल दीजिए बीस्ट में, कॉमा इन्वर्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, और यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई हो जाएगा, और मे का माइट हो जाएगा इधर, माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए, ऐसे वाक्य बनाइए। और भी है, देखिए, ही सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी
दिवाली, कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। अब आप इसके लिए बदलें तो मैंने बताया हैप्पी दिवाली है, हैप्पी क्रिसमस है, हैप्पी बर्थडे है, ये सब के लिए कॉमा इन्वर्टेड वो सॉरी किसका काम करेंगे, इसमें जो है सैड या सैड टू को बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, विश्ड में। ठीक है, कामना की, मोहन हैप्पी दिवाली आ लगा देंगे बस, हैप्पी दिवाली इस तरह से बनाएंगे इसे, दिवाली बस। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी आपके। ऐसे ही इम्परेटिव के वाक्य होते हैं और इम्परेटिव में कोई ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं, बट यही सब होते हैं। आपको मैंने सारे रूल्स लगा दिए हैं। आपकी कहीं ग्रामर की बुक हो उसमें आप अपनी एक्सरसाइज को ऑप्टेटिव सेंटेंस की ढूंढिए और उसमें सारे वाक्य दिए गए हैं उस सभी को सोल्व करिए। अगर कोई वाक्य कठिन है तो कमेंट में लिखिए या फिर अगली बार मुझे एक्सरसाइज बता दीजिए, मैं वही एक्सरसाइज यहाँ सोल्यूशन करा दूंगा, सोल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी वाक्य आपका ऑप्टेटिव का हो जिसे ना बन पा रहा हो, आपके समझ में ना आए तो कमेंट में लिख दें, मैं आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, और मैं आपको बताएं, उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा, बेस्ट होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और कहीं दिक्कत कहीं डाउट रह भी जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब, लाइक। ठीक है, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके सभी सूचनाएं आपको मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।